Hello students, we are going to solve question number 8 of exercise 8.1. Chapter name is Introduction to Trigonometry. In this question students, we have been given the value of cot A, which is 3 cot A equal to 4, and we can convert this value into cot A equal to 4 upon 3, correct? Now in this question you have been given the value of cot A, which is 4 upon 3, and you know very well the concept about trigonometric ratios. तो हम कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले. दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू नो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो आपको देखिए कॉट ए की वैल्यू दी गई है 4/3. तो कॉट कहाँ होता है आपका? यहाँ पर tan के नीचे, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर. कॉट ए क्या होगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. आपको बेस की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दी गई है. परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 3 गिवन है. सो वी विल लेट द वैल्यू ऑफ बेस एज 4x and perpendicular value as 3x. Now we have to find the value of hypotenuse. तो hypotenuse की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? by using पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा. तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है उसको आप एज इट इज लिखेंगे h स्क्वायर, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है? 3x. तो 3x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. बेस आपको गिवन है 4x, तो ये कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 विल बी 9, 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 विल बी 16x स्क्वायर. नाउ h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25x स्क्वायर एंड h विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर. स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है स्टूडेंट्स? 5 होता है. तो ये आपका बन जाएगा 5x. सो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई? 5x आ गई स्टूडेंट्स. क्लियर? सो अब आपको क्या करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर? ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है और इसको प्रूव करना है आपको इक्वल किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के. आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के या फिर नहीं है. क्लियर? यू हैव टू चेक वेदर दी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. सबसे पहले आप क्या करेंगे? tan a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. tan a क्या होता है आपका? इनवर्स ऑफ cot a. तो आपके पास cot a की वैल्यू का गिवन है बेस ओवर परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 3/4 बन जाएगा ये. क्लियर? 3/4 क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू? tan a की बन जाएगी. क्लियर? अब आप क्या करेंगे? पुट करेंगे tan a की वैल्यू किस पे? लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में. आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है. ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या गिवन है आपको? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विच विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. Clear? So in this part what we will do? We will put the value of tan a over here. उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? cos और sin की वैल्यू भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. तो cos और sin की वैल्यू को क्या करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. ये आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे आप? राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स. आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो राइट हैंड साइड की इक्वल है या फिर नहीं है. क्लियर? तो आप cos a की वैल्यू को भी पहले निकाल लेंगे, cos a और sin a की वैल्यू को. तो यहाँ पे आप सबसे पहले cos a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. cos a क्या होता है आपका? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. बेस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 4x और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपने निकाली है 5x.
तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 जो आपका cos A की वैल्यू आ जाएगी। अब आप sin A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। sin A क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है 3x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 5x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/5 जो है आपकी वैल्यू आ गई sin A की। क्लियर? आपके पास tan A की वैल्यू भी है, cos A की वैल्यू भी है और sin A की भी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो आपको 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब आप tan A की वैल्यू को प्लेस करेंगे कहाँ पर, 1 माइनस tan स्क्वायर A में। 3/4 है आपकी tan A की वैल्यू, 3/4 है। तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू cos A। अब आप cos A की वैल्यू को प्लेस करेंगे। cos A की वैल्यू कितनी है, 4/5 है। cos A की वैल्यू कितनी है, 4/5। सो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। 3/5 किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, sin A की वैल्यू थी। आप देखिए tan A की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कितनी है tan A की वैल्यू, 3/4। वैसे ही आपको cos A की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/5 गिवन है। और sin A की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको, 3/5। ये आपने क्या किया, फाइंड आउट की है 3 वैल्यूज जिसको आप प्लेस कर रहे हैं इस इक्वेशन में। और आपको प्रूव क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है किसके, राइट हैंड साइड के। और चेक करना है कि ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है। क्लियर? यू हैव टू चेक। सो व्हाट यू विल डू, you will square 3 3 square will be 9 and 4 square will be 16 divided by 1 plus 3 square will be 9 divided by 16 which will be equal to 4 square will be 16 divided by 5 square will be 25 minus 3 square will be 9, 5 square will be 25. Now I am doing the rest part over here. Clear? तो 16 minus 9 divided by 16 and 16 plus 9 divided by 16 which will be equal to 16 minus 9 divided by 25. 25 क्या आ गया आपका, LCM आ गया यहाँ पर। 16 minus 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 7/16 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय 16 plus 9 will be 25 divided by 16 which will be equal to 16 minus 9 will be 7/25. आपका 16 से क्या है, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये कैसे, देखिए 7/16 आप इसको मल्टीप्लाई करके ये इन्वर्स हो जाएगा। ये जब आपका यहाँ पे क्या है, आपका अपॉन है यानी कि रेशो है, तो रेशो जब आपका कन्वर्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में तो 25/16 क्या बन जाएगा ऊपर जाके, 16/25। क्लियर? इक्वल टू 7/25 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? या आपने क्या किया, चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको ये सब चीज़ नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। रुकिए, यहाँ पे क्या आया आपका वैल्यू, रुकिए 16 minus 9 कितना है आपका, 7/25 आ गया। अब आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25। 7/16 multiplied by 16/25 which will be equal to 7/25.
ये आपका क्या हो गया 7/16 था, डिवाइडेड बाय कितना था 25/16। तो ये जब डिवीजन से ऊपर चला गया आपका नंबर तो क्या इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16 था। जब आपका ये डिवीजन जो साइन है यानी कि अपॉन जो साइन है ये कन्वर्ट हुआ किसमें मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बन जाएगा वो 16/25 बन जाएगा। तो आपका 16/25 जब ये बन गया तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 16 से 16 को। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 7/25 विच विल बी इक्वल टू 7/25। हेंस आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू किसकी आ गई, राइट हैंड साइड के आ गई। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। क्लियर, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। आपको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो आपने यहां से प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो यू विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ and you will say that yes, left hand side is equal to right hand side, hence proved. Clear? Now I hope you have been clear with this process and the steps which I have taken to solve the question number 8. आपको क्लियर है स्टूडेंट्स कि मैंने कैसे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। मैं आपको फिर से एक बार स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको गिवन था 3 cot a इक्वल टू 4। क्लियर, आपने कॉट ए की वैल्यू कितनी निकाली 4/3 निकाली। कॉट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। स्टूडेंट्स बेस को आपने लेट कर लिया 4x, परपेंडिकुलर को आपने लेट कर लिया 3x और हाइपोटेन्यूज को आपने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी वैल्यू आई जो हाइपोटेन्यूज की वो कितनी आई 5x आ गई। आपको चेक करना था कि 1 - tan square a डिवाइडेड बाय 1 + tan square a इज इक्वल टू cos square a माइनस sin square a। ये आपको क्या करना था, चेक करना था स्टूडेंट्स। क्लियर, सो व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल टेक द वैल्यू ऑफ tan a। tan a की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। tan a जो होता है आपका वो इनवर्स होता है किसका, cot a का, यानी कि tan a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4 और cos a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की तो वो आपके पास कितनी आ गई 4/5 आ गई। और वैसे ही sin a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3/5। अब आपने इन वैल्यूज को क्या किया, नेक्स्ट पेज पर मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पे इक्वेशन में। जब मैंने इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आया। ठीक है, आपने स्क्वायर किया इन नंबर्स का, उसके बाद आपके पास क्या रिजल्ट आया ये यहाँ पर। इस रिजल्ट के आने के बाद आपने क्या किया, जो डिवीजन था यहाँ पे यानी कि अपॉन का जो साइन था इसको कन्वर्ट किया किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो आपके पास क्या बना 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25, जो कि मैंने नेक्स्ट पेज में आपको बताया है। यहाँ पर आपका 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 7/25 आपका रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपके पास ऑलरेडी कितना आ चुका था 7/25 आ चुका था। Hence you have proved that left hand side is equal to right hand side. So this was your answer. I hope आपको क्वेश्चन क्लियर है। If you have any doubt related to this question, just ask me in the comment box. Till then, thank you.